फरवरी को बीजेपी ऐलान करेगी कि वो दिल्ली की कमान किसके हाथों में सौंपेगी। 19 को विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। फिर 20 फरवरी को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री का राज तिलक होगा। लेकिन अभी भी सीएम कौन होगा? 10 दिन बीत गए लेकिन हाथ खाली है। सस्पेंस बरकरार है। रामलीला मैदान पर जब बीजेपी का सीएम शपथ लेगा या लेंगी, इसी मैदान से केजरीवाल ने अपना सियासी सफर शुरू किया था। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलीला मैदान की साफ सफाई चल रही है, तैयारी चल रही है। अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़कर इसी रामलीला मैदान से आंदोलन किया था, अपनी पार्टी बना ली थी। लेकिन अब दिल्ली में भगवा परचम लहराएगा। वही सीएम के नाम के ऐलान में हो रही देरी पर आम आदमी पार्टी तंज कस रही है कि बीजेपी के पास एक भी ऐसा विधायक नहीं जिसे वो सीएम बना सके। अब दोनों दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है। ये चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जो संभावित हैं। हालांकि अगर इनमें से कोई ना हो, कोई तीसरा अलग ही बन जाए, तब भी हैरानी मत कीजिएगा। पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 8 फरवरी को नतीजे आए तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। ऐसा लगा कि 2-3 दिन में बीजेपी आलाकमान दिल्ली के नए सीएम का ऐलान कर देगा। लेकिन महाविजय के बावजूद अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन सवाल है कि सीएम कौन होगा। बीजेपी की ओर से संभावित सीएम के लिए कई नाम सुर्खियों में। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद। लेकिन ये सिर्फ कयास है। लेकिन मोदी के मन में कौन है? उधर मुख्यमंत्री के रूप में महिला चेहरा भी सामने आ सकता है। इनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय और नीलम पहलवान जैसी नेताओं के नामों की चर्चा हो रही है। अब आम आदमी पार्टी सीएम के नाम में देरी को लेकर तंज कस रही है। लेकिन ये भी सच है कि इससे पहले बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बम्पर जीत के बावजूद मुख्यमंत्री चुनने में काफी वक्त लेती रही है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। मुझे लगता है सुर्खियों में रहने की उनको ऐसी लत है कि वो कुछ भी कहीं पे भी कहने को तैयार हैं। ऐसी उनको क्या हड़बड़ी मच रही है, उनको क्या जल्दबाजी है? अब तक 10 साल जो आपने इतने वादे किए थे उसमें तो आपने कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण हो सकता है। यानी माना जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर बीजेपी नए सीएम के नाम का ऐलान कर देगी। लेकिन संयोग देखिए, ये वही रामलीला मैदान है जहां कभी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के चेहरे पर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था और बाद में जनता की मांग बताकर आम आदमी पार्टी का ऐलान किया था। हमारे साथ एलन यादव हैं जो कि इस पूरे काम को देख रहे हैं। ये बताइए कब क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके के मंच तैयार किए जाएंगे? सर मंच जो है ना अभी लगाना जो है शुरू करेंगे। बाकी बाउंड्री वॉल है, 15 से 20 हजार लोगों की इसमें अभी जो है अभी फाइनलाइज नहीं है। वैसे सोफा चेयर वगैरह 15 से 20 हजार अभी तक है। बाकी मंच होंगे? मंच अभी फाइनलाइज 3 ही बोले गए हैं। लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें भव्य और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के मेहमानों के नाम से लेकर सारे इंतजाम पर विस्तार से चर्चा हो रही है। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे दिल्ली में नई सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। मंच पर 100 से 150 मेहमान तक हो सकते हैं। वहीं आम लोगों के बैठने के लिए 30,000 कुर्सियां लगाने की बात सामने आ रही है। उधर शपथ ग्रहण समारोह में भले ही देरी हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार गठन से पहले ही एक्शन में नजर आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन यमुना की सफाई को लेकर हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना सफाई अभियान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद गाद हटाने और खर पतवार की कटाई के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। ये सब गाद यहाँ से हटनी जरूरी है, तभी स्मेल जाएगी। तो ये जो अभी जितने सॉलिड वेस्ट हैं, अब उस कॉर्नर पे अगर आप देखें तो लोगों ने अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल चुपके से रात को आके यमुना के अंदर डंप कर जाते हैं। तो इन सब को उठाना है, रोकने का भी प्रयास करना है, जनता को भी जागरूक करना है। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 3 साल की योजना पर काम किया जा रहा है। यमुना की सफाई का काम ट्रैश स्ट्रीमर, खरपतवार हार्वेस्टर और ड्रेजर से शुरू हो गया है।
दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं वासुदेव घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि पीछे मशीन्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। यहां पर स्किमर्स लगाए गए हैं, वीड हार्वेस्टर्स हैं, तमाम आधुनिक उपकरण यहां पर लगाए गए हैं जिनके जरिए यमुना की सफाई को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा और अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्वीकारा कि वो जो वादा यमुना को लेकर किया गया था उसे पूरा नहीं कर पाए और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से मुलाकात कर उन्हें यमुना की सफाई का काम शुरू करने के निर्देश दिए। यमुना की सफाई के लिए बड़े स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। इसमें नदी की धारा से कचरा और गाद निकालना, नजफगढ़ नाले के साथ दूसरे नालों को यमुना में गिरने से रोकना, दूसरे प्रमुख नालों में एक साथ सफाई अभियान चलाना जैसे काम शामिल है। दिल्ली के एलजी अगर अब ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। चाहे 15 साल कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे 11 साल आम आदमी पार्टी का शासन रहा हो, इन्होंने यमुना को गंदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार बनने के बाद एलजी साहब ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। 3 साल में यमुना ऐसी साफ होगी, निर्मल होगी कि लोग उसका लुत्फ उठा सकेंगे। बीजेपी नेता भी यमुना की सफाई को लेकर मिशन मोड में जुट गए हैं। 8 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की जीत के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यमुना को प्रदूषण मुक्त करने और यहां यमुना रिवर फ्रंट बनाने की गारंटी दी थी। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। वहीं अब यमुना के घाटों पर शाम को नियमित रूप से आरती होने लगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। यमुना पर सियासत होना नई बात नहीं है, लेकिन अब दिल्ली वालों को लग रहा है कि 5 साल के अंदर बीजेपी की नई सरकार यमुना रिवर फ्रंट बनाकर दिल्ली को सौगात दे सकती है। आज तक ब्यूरो।